वेलकम बैक टू माय चैनल उस्मा नासिर आर्टिस्ट। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फुल कोर्स बिगनर टू एडवांस लेवल की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम टोटल 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहला लेक्चर जो था वो था रिलेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकंड था टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थर्ड था हाउ टू ऐड बुलेट्स, नंबरिंग एंड फोटो इंसर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ये 3 लेक्चर हमने कर लिए थे। अगर आपने ये नहीं देखे हुए तो कोई इशू नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएगी। इस तरह से प्लेलिस्ट आएगी। आपने जो भी लेक्चर वॉच नहीं किया होगा, हार्डली 10 to 20 मिनट्स का ये लेक्चर है, इसको ज़रूर वॉच करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लगाने के बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंसर्ट अ टेबल एंड हाउ टू क्रिएट अ कॉलम। ठीक है, टेबल से आप खुद समझ गए होंगे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। ये टेबल जो है वो प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। स्कूल्स में जो अटेंडेंस ली जाती है उसमें जो रिकॉर्ड्स बच्चों के मेंटेन किए जाते हैं, स्टूडेंट्स के कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये एक्सेल में भी यूज़ होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी। ठीक है, एक्सेल में तो ऑटोमेटिक फार्मूलाज लगे होते हैं, तो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्सेल में बनाए जाते हैं, लेकिन रिज्यूम और प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है होम के साथ ही एक टैब है। इस टैब में इंसर्ट लिखा होगा, इंसर्ट के नीचे ही आपको टेबल का आइकन नज़र आएगा। ठीक है, पहला तरीका ये है कि यहाँ पर आपको ये ब्लॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये नीचे कॉलम बनते हुए नज़र आएंगे। ये आपको शो करेगा कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। यहाँ पर आपको शो होगा कि आपको कितनी रोज़ चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और 10 या 8 रोज़ चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 इंटू 1 सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास ये आ गए 5 कॉलम्स। अब मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ पर मुझे 8 रोज़ चाहिए। ये मेरे पास 5x8, 5 इंटू 8 टेबल हो गया, मतलब 5 इसकी कॉलम हो गए और 8 रोज़ हो गई। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये मेरे पास टेबल बना हुआ आ गया। ये हमारे पास पहला तरीका है टेबल बनाने का। ठीक है, दोबारा करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वही हमें 5 कॉलम्स एंड 8 रोज़ चाहिए। दूसरा तरीका है, ये है इंसर्ट टेबल। ये आए हम इंसर्ट टेबल में, यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल साइज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, हमें 5 ही चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ हमें कितनी चाहिए, 8 चाहिए, या चले हम करते हैं 10 चाहिए। इसको आप छोड़ देंगे यहीं पर और आप इसको ओके कर देंगे। ये देखिए आपके पास टेबल बना हुआ आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमने टेबल इंसर्ट कर लिया है। अब हमने इसको करना है डिज़ाइन। डिज़ाइन करने से पहले हम इसमें कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक डाटा मिला हुआ है एक क्लास का, ये एक स्टूडेंट, एक कॉलेज का, कि इनके स्कोर्स जो हैं वो ऐड करने हैं सब्जेक्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ आएगा स्टूडेंट नेम्स, यहाँ हम लिख लेंगे सब्जेक्ट। ठीक हो गया, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। और अब सब्जेक्ट तो मैंने लिख लिया, यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम्स आ जाएंगे। मैथ्स हो गया, सॉरी मैथमेटिक्स, कॉमन बस लिखेंगे हम इंग्लिश एंड साइंस। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा रीडिज़ाइन करेंगे, ये स्पेसिंग कम करेंगे। स्टूडेंट का नेम बड़ा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, लेंथी होता है, तो थोड़ा सा इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर जस्ट हमने मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये तो हमने डाल दिए, लेकिन आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक और हमने कॉलम अब डालना है यहाँ पर मिड में।
अब एक तो कॉलम डालने का ये तरीका है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अगर मैंने कर्सर यहाँ क्लिक किया तो मुझे कोई टेबल का डिज़ाइन नज़र नहीं आएगा। जैसे ही मैंने कर्सर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में इंसर्ट किया है तो यहाँ पर आ गया है टेबल डिज़ाइन एंड लाया, दो चीज़ें आ गई। ठीक है, एक आ गया टेबल डिज़ाइन, ये हम बाद में करेंगे। दूसरा आया है लाआउट। लाआउट में हम देखते हैं हमने क्या करना है। मुझे इसके राइट साइड पे एक और कॉलम चाहिए। अब ये देखिए, एक तो तरीका ये है इंसर्ट राइट, ये मैंने राइट क्लिक किया तो मुझे एक कॉलम यहाँ पर मिल गया। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, आप यहीं पर कर्सर रखें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट कॉलम टू राइट, ये देखें, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आता है प्लस का निशान। सिंपल है, इतना लंबा क्यों काम करें, हम शॉर्टकट क्यों ना करें। ये मैंने दबाया प्लस का, जैसे ही मैंने प्रेस किया यहाँ पर कॉलम आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल मार्क्स, मतलब कितने में से इनके मार्क्स आए। अब ये देखें, ये ज़रा ऑकवर्ड लग रहा है कि सब्जेक्ट ऊपर है, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल साइंस ये नीचे है और इसके नीचे भी कॉलम। मैं चाह रही हूँ कि मैं ये कॉलम दोनों जो हैं ये मर्ज हो जाए और ये तीनों मर्ज हो जाए। अब ये कैसे होंगे, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। इसका पहला तरीका ये है, इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, दोनों रोज़ को। यहाँ पर आए आप, मर्ज सेल, ये देखिए मर्ज हो गया, दरमियान से लाइन ही हट गई है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आपने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज सेल, ठीक हो गया। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो इजी लगता है आप उस पर करें। यहाँ पर इन तीन कॉलम्स को मैंने मर्ज करना है, ये हो गया मर्ज। अब ये देखें, कुछ बेहतर लग रहा है, मुझे तो बेहतर लग रहा है। सब्जेक्ट को हम कर लेंगे मिड। अब ये ऊपर हुए हैं, स्पेसिंग नीचे ज़्यादा है, ऊपर फॉन्ट हुआ हुआ है, इसको हमने लाना है मिड में। ये हम सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, टेबल प्रॉपर्टी पे जाएंगे, हम सेल पे जाएंगे एंड सेंटर कर देंगे एंड ओके। ये देखिए, अब ये फॉन्ट जो है वो सेल के सेंटर में आ गया, कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर जो है इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले डिज़ाइन करने से पहले मैंने इसके ऊपर हेडिंग देनी है। ठीक हो गया। इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट मार्क्स शीट। जो टेबल वाले काम होते हैं उसको अक्सर शीट के नाम से ही पहचाना जाता है। इसका फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया, टाइम रोमन किया, इसको मैंने बोल्ड किया और फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। फॉन्ट बड़ा कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन। ठीक हो गया। अंडरलाइन भी कर लेते हैं, ये हो गया अंडरलाइन। यह आ गई मेरे पास स्टूडेंट मार्क्स शीट। ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमने तो टोटल लगाए थे, यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4। अब ये देखिए, ये करना कितना मुश्किल है, 5 एक एक मैनुअली जो है वो मैं इंटर कर रही हूँ। इसको भी शॉर्टकट करते हैं। ये सेलेक्ट किया मैंने, हाउ टू इंसर्ट नंबरिंग, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ आपको। अगर आपको नहीं देखा आपने वो लेक्चर, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, वो लेक्चर ज़रूर देखें जी। यहाँ पर ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, इसकी रोज़ को, एक कॉलम, ठीक है। ये नंबरिंग मुझे मिल गई यहाँ पर। ये अब लाइन से बाहर गई हुई है, इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे हम, इसको उठा के दरमियान में, ये देखिए ये दरमियान में। ठीक है। अब ये क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं भाई। अब 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है मैंने, तो यहाँ पर 8 का रिकॉर्ड बना लिया। इंसर्ट करना है मैंने, एक तो इसका शॉर्टकट मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आपने यहाँ पर टेबल ख़त्म हो रहा है और टेबल के बाद आपने कोई रो इंसर्ट करनी है, तो आप ये लास्ट वाले सेल में जाएंगे और टैब का बटन क्लिक कर देंगे। ये देखें, ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट होता जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा शॉर्टकट ये, लास्ट में आए, प्लस का निशान डाल दें। तीसरा तरीका क्या है, टेबल लाआउट पे जाएंगे, इंसर्ट बिलो करते जाएंगे और ये टोटल हमारे पास आ गए 20। अच्छा जी, 20 का तो आ गया ये।
अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है पूरे पेज को फिल अप कर दे, मतलब बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है कि नीचे पेज सारा खाली है और ये भरा, और फॉन्ट भी छोटा है। मैंने क्या करना है, नॉर्मल साइज फॉन्ट हम जो यूज़ करते हैं किसी भी लेटर में, किसी भी प्रेजेंटेशन में 14 होता है। ये मैंने सेलेक्ट किया 14, ठीक हो गया। 14 सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका स्पेस ज़्यादा करना है। अब ये लाइन स्पेसिंग कैसे ज़्यादा होगी, लेक्चर नंबर 3 में मैं बता चुकी हूँ। नहीं देखा आपने लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। ये देखिए, ज़रा मैं जूम आउट करती हूँ। ओके, अब यहाँ देखते हैं। आई थिंक 1.5 जो है वो मुझे बेटर लग रहा है। यस, ये कुछ बेटर है। इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए, सेल सेंटर, ओके, ये जी सेंटर पे आ गया। अब हमने एक और काम करते हैं, सब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको हम कर लेंगे बोल्ड, ठीक हो गया। अब इतनी फीकी फीकी सी ये शीट है, इसको थोड़ा सा रंग भरते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं डिज़ाइन, अपने पेज को बॉर्डर देते हैं हम, ठीक हो गया, विद शेडो, ओके, ये आ गया पेज का बॉर्डर हमारे पास, ठीक हो गया। पेज का बॉर्डर भी आ गया। अब इसको कलरफुल करते हैं। कलरफुल कैसे करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, लेआउट सब कुछ हमने सेट कर लिया। थोड़ा सा इसकी रिसाइज करते हैं, ये देखिए, इसको मिड में लाते हैं, ये हो गया मिड में, ठीक हो गया। अब बेटर लग रहा है, नाइस। अब डिज़ाइन करते हैं हम अपने टेबल को। हमने टेबल के ऊपर क्लिक किया, टेबल डिज़ाइन पे चले गए। अच्छा, इसमें कुछ डिज़ाइन आपको पहले से इन्होंने दिए हुए हैं, आप इसको छोटा कर लें ताकि आपको डिज़ाइन करते वक्त नज़र आए। ये देखिए, ये कुछ डिज़ाइंस इन्होंने पहले से आपको दिए हुए हैं, ये चेक करें। ये कुछ डिज़ाइन हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आप लाइट चाह रहे हैं तो लाइट कलर्स में भी है, आप जस्ट बॉर्डर्स चाह रहे हैं, इसकी लाइनिंग चाह रहे हैं, वो भी है इसमें, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आते इसके डिज़ाइन, क्योंकि बहुत फीके कलर होते हैं, तो मैं अपना डिज़ाइन खुद करूँगी। आप भी सीख जाएंगे प्रैक्टिकली कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे। टेबल डिज़ाइन पे जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी कलर थीम डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने किस कलर पे इसको शेड देना है। तो आई थिंक ऑरेंज बेटर रहेगा। जितना आप लाइट कलर में डिज़ाइन करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक हो गया। यहाँ आ गए। अब इसको हम वाइट रखते हैं, या अगर वाइट नहीं भी रखते तो इसको हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं, ठीक हो गया। इसको वाइट छोड़ देंगे। इस रो को सेलेक्ट करेंगे, शेड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इस रो को फिर इस रो को सेलेक्ट करेंगे, शेड पे क्लिक करेंगे, फिर हमने रो को सेलेक्ट किया, शेड पे क्लिक किया। इसी तरह हम मैन्युअली हर रो को शेड करेंगे। ये शेडिंग हमारी हो गई कंप्लीट। ये देखिए, ये अब कुछ अच्छा लग रहा है। इसको हम बोल्ड आउट कर देंगे, सॉरी, ठीक हो गया। दूसरा काम क्या करना है हमने, मुझे ये लाइनिंग कुछ बेहतर नहीं लगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइन का डिज़ाइन चेंज हो, ये देखें, ये हमें एक पेन दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट ये बोल्ड हो, तो मैंने ये क्लिक किया, जो लाइन मैं चाह रही हूँ कि वो बोल्ड हो, वो बोल्ड होती जा रही है। मैं इसके बॉर्डर्स को भी बोल्ड कर लेती हूँ, ठीक हो गया। ये भी बोल्ड हो गए, और ये भी। ये तो इन्होंने आपको पेन दिया तो आपने उस पेन के ज़रिए इसको बोल्ड कर लिया। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक काम करने के बहुत से तरीके होते हैं, शॉर्टकट तो बहुत ही होते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक हो गया।
यहाँ पर आई मैं बॉर्डर्स में, सबसे पहले मैंने पेन सेलेक्ट किया, मुझे कौन से कलर में डार्क चाहिए, मैं डार्क कलर ले लेती हूँ। मुझे कितना थिन चाहिए, मुझे इतना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन ज़्यादातर बॉर्डर्स में यूज़ नहीं करते, थोड़ा सा। अब ये देखिए आप, मैं अगर चाहती हूँ सारी लाइंस में आए, सारी लाइंस में आएगा। अगर मैं चाहती हूँ टॉप बॉर्डर आए, सिर्फ टॉप बॉर्डर आएगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आउटसाइड बॉर्डर जो है मेरा थिक हो। ये देखिए, ये मेरा आउटसाइड बॉर्डर जो है थिक हो गया। अच्छा, इसको भी ज़रा अलग शो करना है हमने, इसको भी आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी मार्क्स शीट जो है वो रेडी हो गई है। आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। आप जब इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, एक तरीका ये है कि यहीं से आप टेबल इंसर्ट कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप टेबल इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखें, नंबर ऑफ़ रोज़ लिखें और इसको ओके कर दें। जब आपका टेबल इंसर्ट हो जाए, फिर आप टेबल को सिलेक्ट करें। सबसे पहले आप उसका लाईआउट, ये ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप लाईआउट पे जाएं, उसके आपको कितने टेबल्स, कितने कॉलम्स आपको चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए, कौन कौन सी रो को आपने मर्ज करना है, कौन कौन सी रोज़ को आपने स्प्लिट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके लाईआउट को फिक्स करें। लाईआउट को फिक्स करने के बाद जो लास्ट काम होता है वो होता है टेबल डिज़ाइन का। फिर आप आएंगे इस ऑप्शन पे। टेबल डिज़ाइन करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही होते हैं कि आप डायरेक्ट पेंसिल का कलर सेलेक्ट करें, यहाँ से उसकी विड्थ सेलेक्ट करें, डिज़ाइन सेलेक्ट करें और बॉर्डर को आप कलर कर दें, ठीक है। अब रो एंड कॉलम को कैसे कलर करना है वो आपका आएगा ये शेडिंग वाले ऑप्शन में। लाइंस को कैसे कलर करना है वो यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। रो एंड कॉलम को कैसे कलर करना है वो यहाँ आएगा, ये देखिए, ठीक है। आप जो कलर चाहते हैं वो कलर ये हो जाएगा, वो आपको शेडिंग में मिलेगा, ये देखो। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है। काइंडली इसको प्रैक्टिकली करें ताकि आपको इसका हर स्टेप जो है वो रट जाए, आपको कभी भी कोई भी वीडियो लगा कर देखने की ज़रूरत ना पड़े और किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अपना कमेंट में अपना रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।